जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ज्ञानवापी मॉस्क मस्जिद के कॉम्प्लेक्स में सदर्न रीजन में पूजा स्टार्ट करने की यहाँ पर परमिशन दी हुई है और साथ ही साथ यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ये ताकीद भी दी गई हुई है कि विद इन 7 डेज ये सभी प्रॉपर अरेंजमेंट होने चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल जजमेंट कब दिया गया और क्या कुछ क्रूशियल से हाइलाइट्स थे उस जजमेंट के, और व्यास जी का तहखाना जिसके बारे में ज़्यादातर यहाँ पर चर्चा न्यूज़ चैनल्स में की जा रही है, दरअसल वो एरिया है क्या पूरे मस्जिद में, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज़ चैनल में छाया हुआ था कि वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज अजय कृष्ण जी ने रेगुलर वर्कशिप जो कि श्रृंगार गौरी जी और अलग जो हिंदू डेटीज हैं अलग अलग, खासकर ज्ञानवापी मस्जिद के सदरन सेल्लार में, तो वहां पर पूजा करने की परमिशन उन्हें दी हुई है। और खासकर ये पूजा करने की परमिशन उन फैमिली ऑफ प्रीस्ट को दी हुई है जो 1993 के पहले यहाँ तक रेगुलरली पूजा करते थे। अब देखिए 1993 में किस लिए पूजा रुकाई गई, मैं आपको उसके बारे में आगे बताऊंगा। चंद इंपॉर्टेंट से पॉलिटिकल रीजंस है वहां पर। और डिस्ट्रिक्ट जज ने यह भी कहा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कि प्रॉपर अरेंजमेंट्स करने चाहिए, एक आयरन फेंस वगैरह वहां पर एरेक्ट किया जाए और विद इन 7 दिन टेम्पल ट्रस्ट को वहां पर डेली वर्कशिप रिज्यूम करने का परमिशन वहां पर दिया जाना चाहिए। अब इसी बीच मस्जिद के जो केयर टेकर्स हैं, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद जो कि कस्टोडियन भी है ज्ञानवापी मस्जिद का, तो उन्होंने कहा कि इस ऑर्डर को लेकर हम इलाहाबाद हाईकोर्ट जरूर जाएंगे। अब देखिए केस के बारे में थोड़ा बहुत अगर हम छानबीन करें तो ये केस जिसके बारे में जजमेंट दिया गया है, इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द श्रृंगार गौरी लिटिगेशन। अगर आपको याद हो तो कपल ऑफ ईयर्स बैक 5 हिंदू महिलाओं ने मिलकर उसी कोर्ट में पिटिशन दाखिल किया हुआ था कि अनहिंडर्ड डेली वर्कशिप करने का उन्हें परमिशन यहाँ पर दिया जाए श्रृंगार गौरी की पूजा, क्योंकि ज्ञानवापी कॉम्पाउंड में और भी अदर्स अलग अलग डाइटीज हमें देखने को मिले हुए हैं, तो वहां पर अनहिंडर्ड हमें वर्कशिप करने की परमिशन दीजिएगा। दिस इज व्हाट दे वर आस्किंग। वो केस कुछ और है लेकिन ये केस कुछ और है। तो यहाँ पर जिस केस में जजमेंट दिया गया इट इज एक्चुअली शैलेंद्र व्यास जी के ग्रैंडफादर थे सोमनाथ व्यास जी। तो वो सोमनाथ व्यास जी टिल 1993 तक भी वो कंटिन्यूसली यहाँ पर वर्कशिप्स करते आए हुए हैं, चाहे वो श्रृंगार गौरी जी का वर्कशिप हो या फिर दूसरे अलग जो हिंदू डेटीज हैं, खासकर जो मस्जिद के सदरन सेल्लार रीजन में है। तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने 1993 में इस व्यास जी के तहखाने की एंट्री को बार किया हुआ था। यहाँ पर आप देख लें तो ये मस्जिद का ढांचा है और ये सदरन रीजन में, ये पूरा जो रीजन आप देख रहे हैं इसे व्यास जी का तहखाना कहा जाता है। तो स्पेसिफिकली उसी रीजन में यहाँ पर वर्कशिप करने की परमिशन फिर से दी गई है। अब देखिए व्यास जी का तहखाना जो है वो सदरन एरिया में है, मॉस्क के बैरिकेड कॉम्प्लेक्स में है। और जिस नंदी की हम बात कर रहे हैं कि नंदी फेस करता है वजू खाने के रीजन में, तो दरअसल यही वो व्यास जी का तहखाना है। तो ये लगभग ये जो तहखाना है वो अराउंड 7 फीट है और कारपेट एरिया अराउंड 900 स्क्वायर फीट हमें देखने को मिल रहा है। सौरभ चतुर्वेदी जी जो कि लॉयर हैं पिटिशनर के, पाठक व्यास जी के, सो उन्होंने कहा कि पाठक जी के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो रेगुलरली पिछले 200 साल से यहाँ पर पूजा अर्चना करते आए हुए हैं और पॉलिटिकल रीजंस की वजह से उनकी प्रेयर्स जो है वो दिसंबर 1993 को बंद करवा दी गई, यानी कि उस एरिया को अब पूरी तरीके से सील कर दिया गया था। अब ये तहखाना जैसा कि मैंने कहा कि नंदी स्टैचू और वजू खाने के बीच में है, यानी कि अब देखिए यही वो वजू खाना था, वो रीजन था जहाँ पर 2022 में जब कोर्ट ने मैंडेट दिया वीडियोग्राफी सर्वे करने का, तो वहां पर शिवलिंग पाया गया था। या फिर मुसलमानों की पक्ष की सुने तो वो एक फव्वारा था, फाउंटेन था, लेकिन हिंदू पक्ष ने कहा कि वो नहीं, ये शिवलिंग है क्योंकि नंदी उसी साइड फेस कर रहा है। अब देखिए वर्कशिप दरअसल बाहर क्यों की गई, अब थोड़ा बहुत इतिहास में जाना पड़ेगा। और 1993 देखिए ये वही टाइम फ्रेम था जब बाबरी मॉस्क का डेमोलिशन हुआ था और पूरी तरीके से कम्युनल टेंशन्स भारत देश में बहुत जोरों शोरों से थे। तो दिसंबर 4 1993 को मुलायम सिंह यादव जी जो कि समाजवादी पार्टी के चीफ थे, तो उन्होंने अपनी सरकार बनाई हुई थी यूपी में। अब यह सरकार पूरे 1 साल के प्रेसिडेंट रूल के बाद आई हुई थी, क्योंकि बाबरी मॉस्क के डिमोलिशन के बाद अयोध्या में 1992 में कल्याण सिंह जी की जो सरकार थी उसे बर्खास्त कर दिया गया था और प्रेसिडेंट रूल लगा गया था। और जैसा ही मनमोहन सिंह जी पावर में, मुलायम सिंह जी पावर में आए, उन्होंने यहाँ पर जिस एरिया पर वर्कशिप करने पर पाबंदी लगाई हुई थी, व्यास जी के तहखाने पर वर्कशिप करने की परमिशन उन्होंने बंद कर दी हुई थी, ये कहकर के लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। सो अभी जो लॉयर्स हैं दोनों पक्ष के, वो क्या कुछ आगे करेंगे वेट करके देखना पड़ेगा। सो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। वी आल्सो प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक इंडिया सीडीएस एफकैट एंड वॉरियर रिटर्न इज अ कोड व्हिच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय लेक्चर। जय हिंद।
अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।